नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इसमें आज है हमारे पर्यावरण से विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित है। और सभी क्वेश्चन जो हैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं आज के हमारे पहला क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी। क्या है? डीडीटी। डीडीटी ये तो शॉर्ट फॉर्म नाम हो गया। ये कभी कभी पूछता है डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाई इथाइल और टेट्राक्लोरोथीन। डाइक्लोरो डाई इथाइल और टेट्राक्लोरोथीन। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको पहले से पता होगा उसे आप कमेंट में जरूर करेंगे, और जो पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला है, इसमें घास है, बकरी है, शेर है, शैवाल है, जलीय कीट मछली है। तो एक आहार श्रृंखला बनाया गया है। शैवाल है, जलीय कीट है और मछली है। शैवाल को जलीय कीट खाएगा, जलीय कीट को मछली खाता है। तो ये आहार श्रृंखला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलीय हो, जल के कारण, नहीं तो ये तो बकरी घास और शेर, घास बकरी को खा रहा है, बकरी को शेर खा रहा है। घास जलीय कीट खा रहा है, गधे की मछली खा रहा है, मछली मनुष्य खा रहा है। लेकिन ये जलीय श्रृंखला है, इसलिए सिर्फ जल में ही हो रहा है। तो शैवाल जल में है, जल में जलीय कीट है, मछली भी जल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? हरे पौधे नहीं, नीलहरित शैवाल नहीं, जंगली जानवर, यही होगा। फूल और पत्ते नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा, जैविक प्रक्रम क्या कौन सा होगा? सूखे घास पत्ते। जैविक प्रक्रम द्वारा सूखे घास पत्ते। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर, मुर्दा को कौन खाता है? चील, सियार, कौवा सभी खाता है। तो क्या हो जाएगा? सभी। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण कौन सा है? अजैव निम्नीकरण, ये लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये सब तो निम्नीकरण जैव है, लेकिन ये अजैव प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक क्या है? अजैव निम्नीकरण है। ये न सड़ेगा न गलेगा, कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्न में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं होते हैं? निम्न में कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं होते हैं? कौन सा नहीं होते हैं पर्यावरण के जैविक घटक? ऑप्शन नंबर बी, वायु। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैविक अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अनिम्नीकरण प्रदूषक प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये तो सबको पता होगा। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थलीय परितंत्र, स्थलीय परितंत्र कौन सा नहीं है? एक्वारियम।
इधर घास के मैदान, जंगल, मरुस्थल, ये सब स्थलीय प्रतंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। सी एफ सी, सी एफ सी क्या होता है? सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए। यह कहाँ पाया जाता है? ये फ्रिज में पाया जाता है, जो कि बोलता है कि फ्रिज को ज़्यादा देर तक खुला नहीं रखना चाहिए फालतू का, क्योंकि उससे जो सीएफसी निकलता है वो हमारे ओजोन को प्रभावित करते हैं। ओजोन को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? ओजोन को प्रभावित करते हैं। इसलिए फ्रिज को ज़्यादा तक खोल के नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसमें सीएफसी गैस पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को, मृत शरीर के पहुंचने वाले जीवों को क्या कहते हैं? घटक जीव कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। वनों की अधिक कटाई का परिणाम, वन अधिक काटेंगे तो क्या हो जाएगा? कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ होगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में शामिल हैं मृदा, जलवायु, जंतु, पौधे, मनुष्य। मनुष्य भी होगा जैव वातावरण में, मनुष्य भी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये सब क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में। इसलिए एक टॉपिक वाइज लेके आते हैं, आज लेके आए हैं हमारा पर्यावरण से, तो सबको नोट करेंगे और सबका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, पौधे एवं जंतु दोनों का, तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्वभक्षी। सर्वभक्षी मांसाहारी वो होता है जो सिर्फ मांस ही खाता है, शाकाहारी वो होता है जो सिर्फ साग सब्जी ही खाता है, मतलब पत्तेदार। और सर्वभक्षी मतलब दोनों खा रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किस प्रकार द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा कैसे करेगा? ये तो हरे पौधे से करेगा। सौर ऊर्जा हरे पौधे से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन किसको अवशोषित करती है? वो हानिकारक परावैंगनी किरण को, किसको करती है? हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है, ताकि लोगों को, अगर अवशोषित नहीं करेगा तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को स्किन संबंधित बीमारी या कैंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परितंत्र होता है, प्रत्येक परितंत्र होता है, कैसा होता है? प्रत्येक परितंत्र, परितंत्र गयात्मक तंत्र होता है। कैसा होता है? गयात्मक तंत्र होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से दो घटकों का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन से हैं? निम्न में से कौन से हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, तीनों है। उत्पादन भी होना चाहिए, उपभोग करने वाला भी होना चाहिए, और अपघटक करने वाला भी, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? ओजोन एक घातक विष है। ओजोन क्या है? घातक विष है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम, कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित है, क्या है? बगीचा और खेत। वन तो मानव नहीं बना सकता है, झील तालाब ये नहीं, सभी भी नहीं होगा, तो बगीचा और खेत
मानव कृत्रिम प्रतंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत देखिए, एक था ऊपर में, उसका रिवर्स क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह में है। और वो था, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह में इसको क्या बोलते हैं, स्टेटोस्फेयर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, घास पुष्प तथा चमड़ा। केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, घास पुष्प तथा चमड़ा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें हिरन क्या होते हैं, वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश, यानी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है घास। अगला प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। क्या होता है, O3। O मतलब हो गया ऑक्सीजन, 3 मतलब हो गया 3। तो कितना हो गया, 3। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसका फार्मूला भी ध्यान रखेंगे ओजोन का O3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है। अपघटक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको, चिपको आंदोलन तो सबको पता होगा, इसका संरक्षित करना था वृक्षों को। चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, यह भी प्रश्न बनता है। इसका संस्थापक था सुंदरलाल बहुगुणा, यही इसका प्रमुख संस्थापक था, जो कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत तो जलमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल तीनों आएंगे, नहीं सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जैव घटक के उदाहरण है। जैव घटक के उदाहरण है पौधे, मनुष्य, दोनों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्पाद उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादकों पर रहने वाले जीव कहलाते हैं उपभोक्ता। जो उत्पादकों पर निर्भर रहता है वो उपभोग करता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता कितने श्रेणियों में बांटा गया है। उपभोक्ताओं कितने श्रेणियों में बांटा गया है। उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी जीव इनमें से है, हिरन तो शाकाहारी है, मनुष्य खा लेते हैं सारा चीज, तिलहट्टा भी, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी एवं सी दोनों। हिरन शाकाहारी होता है। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, जीवाणु एवं कवक दोनों। बी, ए प्लस बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है। कौन बनाता है, तो बाघ घास, ये नहीं होगा। हिरन बाघ घास, ये नहीं होगा। हाँ, घास खाएगा हिरन, हिरन को
भाव। ठीक है, ये वन आहार श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? सूर्य जो पराबैंगनी किरण निकालता है उसका अवशोषण होता है ओजोन परत में। ये तुरंत ऊपर क्वेश्चन आया था। ये ओजोन परत हानिकारक विकिरणों को या हानिकारक रेशों को की विकिरणों को रोक लेते हैं, और जिससे कि शारीरिक स्किन का प्रॉब्लम पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को नहीं होती है, और त्वचा कैंसर नहीं होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए, अब ये आंसर त्वचा कैंसर होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी बनता है। तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर शायद। हाँ, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आता है। ओजोन संरक्षण दिवस, उस दिन ओजोन के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है कि उसका संरक्षण कैसे करना है, क्यों जरूरी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप खाने वाले जीव को क्या कहेंगे? शाकाहारी। और जो मांस खाएंगे मांसाहारी। इनमें से कौन जीव निर्मित जैव निम्नीकरण है? इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? मानव निर्मित जैव निम्नीकरण, ये हो जाएगा बायोगैस। ये खुद मानव बनाता है। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कौन सी होती है? नाली नालियों द्वारा अवरोध भी, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है? आहार श्रृंखला का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। इनमें से चूहे घास, मोर, सर्प। चूहे तो घास खाते हैं? नहीं, घास खाते हैं चूहे को सर्प, सर्प को मोर। ये श्रृंखला सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, क्या होते हैं? उत्पादक। ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? उत्पादक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से उत्पादक है घास। घास उत्पादक है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही और क्वेश्चन आंसर पाने के लिए हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमें भी इससे प्रोत्साहन मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।